जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपरा एकादशी कब है 2025 में, आइए जानते हैं। एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जो भी व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश चाहता है और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखता है, उसे जीवन में एकादशी के व्रत अवश्य रखने चाहिए। एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाली है, भक्तों की असीमित कामनाओं को पूरे करने वाली है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी तिथि 23 मई शुक्रवार को सुबह 1:13 से जाने की देखा जाए तो गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। इसलिए इस बार आप अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रख सकते हैं। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन गुरुवार के दिन किया जाएगा। 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा 7 बजे। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:26 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:10 से 8:11 बजे तक रहेगा। और इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर 4:57 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:24 से लेकर 5:36 तक होगी। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत खोलने का यानी पालन करने का शुभ मुहूर्त 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की विधि के बारे में। तो दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से गला शुद्ध कर लें। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए आप गिरे हुए पत्ते का ही सेवन करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में आप जाकर भगवत गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। भगवान के सामने इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न दान करना चाहिए। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है, खास करके जब एकादशी तिथि हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।
इसके अलावा भगवान श्री विष्णु के अन्य और मंत्र हैं जिसका आप जाप कर सकते हैं। आप व्रत शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हमारा जो व्रत है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और रात्रि को आपको कीर्तन भी करना चाहिए और आपको सारा समय अपना भगवान के ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। बुरे शब्द नहीं बोलने और भक्ति में ही आपको अपना ध्यान रखना है। पेय पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एसिड या बाज़ार के पैकेट वाला जूस आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। घर में निकाले गए फलों का जूस या थोड़ा सा दूध और जल पर रहना विशेष लाभ आपको दे सकता है। व्रत के दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, उड़द, मसूर, चने, कोदो, शक, शहद, तेल या फिर बहुत ज़्यादा पानी, इसका सेवन भी करने से बचना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी दशमी को और दूसरे दिन यानी द्वादशी को जो गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, साग आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं। जुआ, निद्रा, पान, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, झूठ, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। बैल की पीठ पर सवारी ना करें। अगर भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दूर को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा आप कर सकते हैं। हो सके तो आप अपने घर की सफाई एकादशी के व्रत से पहले ही कर लें, क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे चींटी आदि छोटे छोटे जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इन दिनों में महिलाओं को बाल नहीं काटने चाहिए, ना ही सिर से स्नान करना चाहिए। सबसे मधुर बोलने, ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई या दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। फिर द्वादशी को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा मंदिर में पुजारी जी को भिजवाकर या अपने घर पर किसी वैष्णव या पुजारी जी को आमंत्रित कर उन्हें देकर संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए भोजन का हिस्सा निकाल कर रख देना चाहिए। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।